Hello everyone, very welcome to this session which is organized by Vedantik. Myself Divya, I am your mathematics faculty. आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पोर्शन, एडिशन कैसे करते हैं एंड मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था उसको हम थोड़ा सा और समझेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखेंगे. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सबसे पहले टाइप हमारे पास गिवन है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम. जिसके अंदर हमारे पास वन कॉलम होगा उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल 5 4 3 ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज हमारे पास यहाँ ओनली क्या है? वन कॉलम गिवन है. रोज कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम हमारे पास वन है तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स. सेकंड हमारे पास है रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो. क्या होनी चाहिए इसमें? हमारे पास वन रो. फॉर एग्जांपल 5 6 7 कितनी रो है हमारे पास? वन रो है ओनली. कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3. कॉलम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रो कितनी है हमारे पास? 1. तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द नंबर ऑफ रोज are equal to the number of columns is said to be a square matrix. इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के. मैंने यहाँ लिखा 5 4 8 6 2 1 7 3 2. हमारे पास 3 रोज है इसमें एंड 3 कॉलम्स है. क्या बोला गया था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में कि रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के. तो यहाँ पे 3 रोज है, कॉलम्स भी कितने हैं? 3. तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं. इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो. सभी एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास? जीरो होंगे. इट इज डिनोटेड विद द लेटर O. किससे डिनोट करेंगे हम इसको? कैपिटल लेटर O से डिनोट करेंगे, जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास? जीरो. ये मैट्रिक्स कैसी हो गई हमारे पास? नल मैट्रिक्स, बिकॉज इसके सभी एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? जीरो है. नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non diagonal elements are zero. non diagonal elements कैसे होंगे? जीरो. जनरली हमारे पास 2 डायगोनल्स होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हम ये वाला डायगोनल ही कंसीडर करते हैं. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो 0 0 0 0 0. डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हो गई? जिसके अंदर हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, और डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होंगे? डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक 4 5 6 7 8 9. नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स. ए डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल. डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? सभी इक्वल. ए ए ए. लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 5 5 5 लिख रही हूँ तो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 5 होने चाहिए. डायगोनल्स में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास? ये एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं डायगोनल के, लाइक 4 3 2. बट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये वाले हमारे एलिमेंट्स कैसे होंगे डायगोनल के? इक्वल. एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. डायगोनल में डिफरेंस समझ आया? डायगोनल्स कैसे होंगे? डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्केलर के अंदर हमारे पास कैसे होंगे? इक्वल होंगे, लाइक 6 6 6 4 4 4 इस टाइप के होंगे.
नेक्स्ट, identity matrix, a square matrix in which all the elements in the diagonal are all 1. डायगनल के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे 1, एंड रेस्ट आर ऑल 0. रेस्ट कैसे होंगे हमारे पास 0. ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, two matrices are said to be equal if they have same order. क्या होगा उनका ऑर्डर सेम होगा, एंड their corresponding elements are also equal. corresponding elements भी कैसे होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे. A मैट्रिसेस हमने ली 5 5 4 3 2, एंड B मैट्रिक्स हमने ली 5 4 3 2. क्या हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, हाँ 2 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 इंटू 2. क्या इन दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सेम है, सेम है 5 5 4 4 3 3 2 एंड 2. ये कैसी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्स. नेक्स्ट, एडिशन. एडिशन में क्या होता है, ये मैंने पार्ट 1 में भी समझाया है. 2 और मोर मैट्रिसेस कैन ओनली बी एडिड. कब ऐड हो सकती है हमारे पास, इफ दे हैव सेम ऑर्डर. कैसा ऑर्डर हो उनका हमारे पास, सेम ऑर्डर हो. फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे दी 4 3 2 1, एंड बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे दी 1 2 3 एंड 5. क्या हमारे पास इन दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ यहाँ पे 2 इंटू 2, ये भी ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 इंटू 2. अब हम इनको ऐड कर सकते हैं. ऐड करेंगे 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 5 6. ऑर्डर सेम है तो हम इनका एडिशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है एडिशन का. ऐड करेंगे a + b. क्या आएगा हमारे पास, इनको ऐड करेंगे 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7. ये हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एडिशन करना है. एडिशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, cos² x + sin² x + sin² x. ऐड करेंगे यहाँ से क्या आएगा, sin² x + cos² x. यहाँ पे ऐड करेंगे sin² x + cos² x. ऐड करेंगे cos² x + sin² x. cos² x + sin² x क्या होता है, 1 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1. ये हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन. सेम केस सब्ट्रैक्शन में भी है. 2 और मोर मैट्रिसेस कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर. सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या होना चाहिए हमारे पास, सेम ऑर्डर होना चाहिए. क्वेश्चन देखते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे a - b. क्या हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, हाँ बिकॉज 2 रो है एंड 2 कॉलम है. यहाँ पे भी सेम ऑर्डर है. सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस कैसे करेंगे, 3 - -2 यहाँ ऑलरेडी है. 3 + 2 मीन्स क्या आ गया यहाँ से 5. यहाँ से 2 - 5, 2 - 5 करेंगे तो -3, बिकॉज बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे क्या आया -3.
3। ओके, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम। एक सेकेंड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 एंड 5। मैं यहाँ पे अगर बोलती हूँ फाइंड 3A, इसका क्या मतलब है कि 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उससे। कैसे आएगा हमारे पास 3A, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। हर एक एलिमेंट्स है हमारे पास जो ए मैट्रिक्स का, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ 1/5A फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर देंगे। कैसे आएगा हमारे पास 1/5A, 1 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 5 एंड 5 डिवाइड बाय 5। ये होता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब। नेक्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। क्या बोला है यहाँ पे, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी इक्वल टू, इक्वल होना चाहिए किसके, द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 into 3 ऑर्डर की, एंड सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 3 into 4 ऑर्डर की। ठीक है, तो क्या हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना पॉसिबल है बिकॉज क्या बोला है हमारे पास, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ये है हमारे पास, एंड शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है। ये किसको डिनोट करता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है रो को, ये हमारे पास डिनोट करता है कॉलम को। इसलिए यहाँ पे इसने क्या बोला है कि कॉलम है जो फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इक्वल होना चाहिए किसके, हमारे पास रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। इसका एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या ऑर्डर है इसका, 2 रो है, कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3 कॉलम्स है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 एंड 3 रोज है, कितने कॉलम्स है 2। क्या पढ़ा था अभी, ये इसके इक्वल होना चाहिए तभी हमारे पास मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इस एरो को और इस एरो को हम ध्यान में रखेंगे। रो को हम फर्स्ट कॉलम से इनटू करेंगे, कैसे करेंगे, इसको इससे इनटू करेंगे कितना आएगा 6, इसको इससे इनटू करेंगे कितना आएगा -1, 3 को आगे बढ़ना है, लाइक 3 2 -1 1। जैसे जैसे यहाँ से रो से आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ से हम कॉलम से भी आगे बढ़ते रहेंगे। 3 2 जा 6, -1 को इससे करेंगे -1, प्लस 3 को इससे करेंगे 9। सेम इस रो को इस कॉलम से करेंगे, क्या आएगा 3 3 जा -9, -1 को इससे करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3। सेम हमारे पास सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, -1 को करेंगे 2 से -2, 0 को 1 से करेंगे 0, 2 को 3 से करेंगे 6। सेम इस रो को इससे करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 3, प्लस 0 को 0 से करेंगे 0 प्लस 2। फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ से हमारे पास 5 प्लस 9, यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा -6, यहाँ से कितना आएगा 5।
फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? 14 -6 4 एंड 5, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ आया कैसे करना है? रो को कॉलम से इनटू करेंगे, जैसे जैसे हम ये एलिमेंट लेंगे इससे करेंगे, सेकंड एलिमेंट लेंगे सेकंड से करेंगे, थर्ड एलिमेंट लेंगे थर्ड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज इट इज इसमें भी करना है हमें। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1 को इंटू करेंगे 2, -2 को 4 से करेंगे -8, 3 को 2 से करेंगे 6। सेम एज इट इज सेकंड से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे 3, -2 को 5 से करेंगे -10, 3 को 1 से करेंगे +3, -4 को 2 से करेंगे 8, +2 को 4 से करेंगे 8, यहाँ पे 5 को 2 से करेंगे +10। ओके, सेम इसको इससे करेंगे, -4 को 3 से -12, 2 को 5 से करेंगे +10, 5 को 1 से करेंगे +5। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? 2 - 8 -6 +6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ गया 10, एक प्लस में एक माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? 3 - 10 -7 +3, यहाँ से कितना आएगा? -2 +5, माइनस करेंगे इनको तो -2 +5, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 -4 10 एंड 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।